Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Hindi PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? यार वो किस लिए? अरे आज पूजा के घर खाने पर जाना था, भूल गए क्या? अरे यार, चलो अभी तैयार होके आता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पॉड 101 में। वेलकम टू आवर चैनल हिंदी पॉड 101। नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा। हाय, माय नेम इज आकांक्षा जैन। और जब तक देव तैयार होकर आते हैं, मैं आपको बताती हूँ भारत में भोजन शिष्टाचार के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट भोजन शिष्टाचार मीन्स। इट मीन्स डाइनिंग एटिकेट। भोजन शिष्टाचार, भोजन शिष्टाचार, भोजन शिष्टाचार। Individually, etiquette is called शिष्टाचार in Hindi. शिष्टाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार. And food is called भोजन, 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 भोजन. Combining both the words भोजन शिष्टाचार, we get food etiquettes or dining etiquettes. Now pay close attention to the words and phrases I'm going to use. I'll be asking you questions afterwards. Listen carefully. भारत में भोजन शिष्टाचार अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में अलग अलग है, लेकिन कुछ सामान्य नियम और रीति रिवाज हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है अतिथि भगवान है, एक ऐसी मान्यता है जिसका पालन हर भारतीय करता है। इसलिए अगर आप किसी भारतीय मित्र से मिलने जाते हैं और आपको भोजन के लिए रुकने के लिए कहा जाता है, तो आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि यह अतिथि के प्रति सम्मान और आदर को दर्शाता है। आमतौर पर जब आप डिनर के लिए पहुंचते हैं, तो भारतीय घरों में आपको तुरंत खाना नहीं परोसा जाता है। सबसे पहले एक स्नैक सेशन होता है, जहां आपको ज्यादातर चाय और कुछ स्नैक दिए जाते हैं और साथ ही कुछ हल्की फुल्की बातचीत भी होती है। भोजन के लिए बैठने के पहले सभी अपने हाथ धोते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन करने से पहले हाथ धोना अनिवार्य है। अधिकतर भारतीय घरों में आमतौर पर गृहिणी परिवार के लिए खाना बनाकर मेज पर लगाती है और देखती है किसे क्या चाहिए और फिर जरूरत के हिसाब से और खाना लाती है। मेजबान आपसे ज्यादा खाने के लिए कह सकता है। किसी व्यंजन को चखने या ज्यादा खाने पर जोर देना उनका आपके प्रति स्नेह को दर्शाता है। भारत के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, लोग चम्मच और कांटे की बजाय हाथों से खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए हमेशा अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। भारतीय लोग बाएं हाथ के इस्तेमाल को अपवित्र और अपमानजनक मानते हैं, इसलिए बायां हाथ सूखा रहता है और इसका इस्तेमाल केवल पानी पीने या बर्तन पास करने के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति दूसरों के साथ भोजन बांटने को प्रोत्साहित करती है, लेकिन ध्यान रखें, केवल परोसने वाले बर्तन या कटोरे से ही भोजन बांटें, अपनी थाली से नहीं। अपनी थाली से दिया गया या दूसरे की थाली से लिया गया भोजन झूठा माना जाता है। आपको अपनी प्लेट का सारा खाना खत्म करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यह भोजन के सम्मान करने का एक तरीका है। इसलिए उतना ही खाना लें जितना आप खत्म कर सकें। और हाँ, याद रखें, अगर आपने अपना खाना जल्दी खत्म कर लिया है, तो आपको
तब तक बैठे रहना चाहिए जब तक मेजबान या मेज पर बैठा सबसे बड़ा व्यक्ति अपना खाना खत्म ना कर ले। जब बाकी सब लोग खाना खा रहे हो तब मेज से उठ जाना बदतमीजी माना जाता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, भारत में बहुत से लोग शाकाहारी हैं, इसलिए जब आप किसी को खाने पर बुलाते हैं या उसके साथ शामिल होते हैं तो उनकी पसंद और प्रतिबंधों के बारे में जानना जरूरी है। So, here are the basics when it comes to following the Indian dining etiquette. Now let's see how much you have understood. I have a few questions for you. First is, what is usually served first when you arrive for dinner at an Indian home? A. Main course. B. Dessert. C. Snacks and tea. Second question is, what must everyone do before sitting down to eat according to Indian culture? A. Wash their hands. B. Say a prayer. C. Take off their shoes. Third is, how do most people in South India and some parts of North India eat their food? A. With chopsticks. B. With their hands. C. With a spoon and fork. Last question is, what is considered impolite if you finish your food early at an Indian meal? A. Leaving the table before others finish. B. Asking for more food. C. Complimenting the cook. Keep your answers in mind. We'll tell you about the correct options by the end of the video. Now we will listen to the story one more time, but more slowly. भारत में भोजन शिष्टाचार अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में अलग अलग है, लेकिन कुछ सामान्य नियम और रीति रिवाज हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है अतिथि भगवान है, एक ऐसी मान्यता है जिसका पालन हर भारतीय करता है। इसलिए अगर आप किसी भारतीय मित्र से मिलने जाते हैं और आपको भोजन के लिए रुकने को कहा जाता है तो आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि यह अतिथि के प्रति सम्मान और आदर को दर्शाता है। आमतौर पर जब आप डिनर के लिए पहुंचते हैं तो भारतीय घरों में आपको तुरंत खाना नहीं परोसा जाता। सबसे पहले एक स्नैक सेशन होता है, जहां आपको ज़्यादातर चाय और कुछ स्नैक्स दिए जाते हैं और साथ ही कुछ हल्की फुल्की बातचीत भी होती है। भोजन के लिए बैठने से पहले सभी अपने हाथ धोते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन करने के पहले हाथ धोना अनिवार्य है। अधिकतर भारतीय घरों में आम तौर पर गृहिणी परिवार के लिए खाना बनाकर मेज पर लगाती है और देखती है कि किसे क्या चाहिए और फिर ज़रूरत के हिसाब से और खाना लाती है। मेज़बान आपसे ज़्यादा खाने के लिए कह सकता है। किसी व्यंजन को चखने या ज़्यादा खाने पर जोर देना आपके प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। भारत के कई हिस्सों में, खासकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में
लोग चम्मच और कांटे की बजाय हाथों से खाना खाते हैं। खाना खाते समय हमेशा अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। भारतीय लोग बाएं हाथ के इस्तेमाल को अपवित्र और अपमानजनक मानते हैं। इसलिए बायां हाथ सूखा रहता है और इसका इस्तेमाल केवल पानी पीने या बर्तन पास करने के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति दूसरों के साथ भोजन बांटने को प्रोत्साहित करती है, लेकिन ध्यान रखें कि केवल परोसने वाले बर्तन या कटोरे से ही भोजन बांटें, अपनी थाली से नहीं। अपनी थाली से दिया गया या दूसरे की थाली से लिया गया भोजन झूठा माना जाता है। आपको अपनी प्लेट का सारा खाना खत्म करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यह भोजन का सम्मान करने का एक तरीका है। इसलिए उतना ही खाना लें जितना आप खत्म कर सकें। और हाँ, याद रखिए, अगर आपने अपना खाना जल्दी खत्म कर लिया है तो आपको तब तक बैठे रहना चाहिए जब तक मेजबान या मेज पर बैठा सबसे बड़ा व्यक्ति अपना खाना खत्म ना कर ले। जब बाकी सभी लोग खाना खा रहे हों तब मेज से उठ जाना बदतमीजी माना जाता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, भारत में बहुत से लोग शाकाहारी हैं। इसलिए जब आप किसी को खाने पर बुलाते हैं या उसके साथ शामिल होते हैं तो उनकी पसंद और प्रतिबंधों के बारे में जानना जरूरी है। Let's go over the story in more detail now and let's see how well you have comprehended by yourself. भारत में भोजन शिष्टाचार अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में अलग अलग है, लेकिन कुछ सामान्य नियम और रीति रिवाज हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। Dining etiquettes in India varies from different region and community, but there are some general rules and customs that we will talk about today. We have already discussed the meaning of Bhojan Shishtachar in the beginning of video. So let's start with the word Kshetra used in this sentence. Kshetra means region. Kshetra, Kshetra, Kshetra. The next word used here is Samudaya, which means community. Samudaya, Samudaya, Samudaya. The word Samanya used here means general. Samanya, Samanya, Samanya. These two words sounds quite similar, right? But they are very different. Next is Niyam means rule in Hindi. Niyam, Niyam, Niyam. And the word Riti Rivaj means customs. Riti Rivaj, Riti Rivaj, Riti Rivaj. The word Aaj means today. Aaj, Aaj, Aaj. The word Baat means talk. Baat, Baat, Baat. The word Hum means we. Hum, Hum, Hum.
Here, discussing the meanings in the sentence, I've already assumed that you already know that India is called as Bharat by native Indians. अतिथि देवो भवा, जिसका अर्थ है अतिथि भगवान है, एक ऐसी मान्यता है जिसका पालन हर भारतीय करता है. अतिथि देवो भवा, which means guest is God, is a belief that every Indian adhere to. Here, the phrase Atithi Devo Bhava used is a Sanskrit saying which is an inherent belief of every Indian. The word Atithi here means guest. Atithi, Atithi, Atithi. And Bhagwan means God in Hindi. Bhagwan, Bhagwan, Bhagwan. We say Arth for meaning in Hindi. Arth, Arth, Arth. Just like India is called Bharat, Indians are called Bhartiya. Bhartiya, Bhartiya, Bhartiya. The word belief is called Manyata in Hindi. Manyata, Manyata, Manyata. And the verb adhere is called Palan Karna in Hindi. Palan Karna, Palan Karna, Palan Karna. इसलिए अगर आप किसी भारतीय मित्र से मिलने जाते हैं और आपको भोजन के लिए रुकने के लिए कहा जाता है तो आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि यह अतिथि के प्रति सम्मान और आदर को दर्शाता है. So, if you go visit an Indian friend and you are asked to stay for a meal, don't be surprised, as it shows respect and honor for the guest. Let's start with the word mitra. It means friend. Mitra, Mitra, Mitra. To visit is called milne jana in Hindi. Milne jana, milne jana, milne jana. And to stay is called rukna in Hindi. Rukna, rukna, rukna. Bhojan is called food or meal. Bhojan, bhojan, bhojan. Surprised is called आश्चर्यचकित. आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित. Respect is called सम्मान. सम्मान, सम्मान. And last, honor is called आदर in Hindi. आदर, आदर, आदर. आमतौर पर जब आप भोजन के लिए पहुंचते हैं तो भारतीय घरों में आपको तुरंत खाना नहीं परोसा जाता. Usually, when you arrive for dinner, you're not served food immediately in Indian homes. The first word to learn here is aamtaur, which is an Hindi adverb means usually. Aamtaur, aamtaur, aamtaur. Another word to learn here is pahunchna, which means to arrive. Pahunchna, pahunchna, pahunchna. The word ghar means home. Ghar, ghar, ghar.
The word turant means immediately. Turant, turant, turant. And the word parosna means to serve. Parosna, parosna, parosna. The next sentence is, सबसे पहले एक स्नैक सेशन होता है जहां पर आपको ज्यादातर चाय और कुछ स्नैक दिए जाते हैं और हल्की फुल्की बातचीत भी होती है. First, there is a snack session where you are given mostly tea and some snacks along with some light conversation. The word ज़्यादातर used here is the Hindi word meaning mostly. ज़्यादातर, ज़्यादातर, ज़्यादातर. The word हल्की फुल्की बातचीत means light conversation in Hindi. हल्की फुल्की बातचीत, हल्की फुल्की बातचीत, हल्की फुल्की बातचीत. Actually, in Hindi, conversation is called बातचीत, बातचीत, बातचीत. And halki is called light, halki, halki, halki. But in Indian or Hindi slang, for light conversation, instead of saying just halki baatcheet, we say halki fulki baatcheet. So the word fulki doesn't have a meaning here. It's just a slang word. And you must already know what tea is called in Hindi. It is called chai. भोजन के लिए बैठने से पहले सभी अपने हाथ धोते हैं. Before sitting down to eat, everyone washes their hands. The word before means पहले in Hindi. पहले, पहले, पहले. And the word dhona means wash in Hindi. धोना, धोना, धोना. The word बैठना means sit. बैठना, बैठना, बैठना. And lastly, hand is called हाथ in Hindi. हाथ, हाथ, हाथ. भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन करने के पहले हाथ धोना अनिवार्य है. According to Indian culture, it is essential to wash hands before eating. So the new word to learn here is Sanskriti, which means culture. Sanskriti, Sanskriti, Sanskriti. According is called Anusar in Hindi. Anusar, Anusar, Anusar. And lastly, essential is called Anivarya in Hindi. Anivarya, Anivarya, अनिवार्य. अधिकतर भारतीय घरों में आमतौर पर गृहिणी परिवार के लिए खाना बनाकर मेज पर लगाती है और देखती है कि किसे क्या चाहिए और फिर जरूरत के हिसाब से और खाना लाती है. In most Indian homes, the homemaker usually cooks food for the family and sets it on the table, sees who needs what, and then bring more food as needed. Grahini is the word used for homemaker in Hindi. Grahini, Grahini, Grahini. The word parivar is used for family. Parivar, Parivar, Parivar. The verb cook is called khana banana in Hindi. Khana banana,
खाना बनाना, खाना बनाना. The word table is called मेज in Hindi. मेज, मेज, मेज. And the word need is called ज़रूरत in Hindi. ज़रूरत, ज़रूरत, ज़रूरत. मेजबान आपसे ज्यादा खाने के लिए कह सकता है. The host may ask you to eat more. There are two new words to learn here. First is mezban, which means host. Mezban, mezban, mezban. And the other word is zyada, which means more. Zyada, zyada, zyada. किसी व्यंजन को चखने या ज्यादा खाने पर जोर देना उनका आपके प्रति स्नेह को दर्शाता है. Insisting on tasting a dish or eating more shows their affection towards you. In Hindi, insist is called जोर देना, जोर देना, जोर देना, जोर देना. Next is the word meaning taste in Hindi. It is chakna, chakna, chakna. Another word to learn here is vyanjan, which means dish. Vyanjan, vyanjan, vyanjan. Next is the word sneh, which means affection in Hindi. Sneh, sneh, sneh. And you is called aap in Hindi. Aap, aap, aap. भारत के कई हिस्सों में, खासकर के दक्षिण भारत और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लोग चम्मच और कांटे की बजाय हाथों से खाना खाते हैं. In many parts of India, especially South India and parts of North India, people eat food with their hands instead of using spoons and forks. The first word to learn here is part, which is called hissa. Hissa, hissa, hissa. Now, let's learn the directions in Hindi. North in Hindi is called Uttar. 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 South is called Dakshin. 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 We used these two direction names in this sentence. And the ones we did not use here are East, which is called Purab in Hindi. Purab. 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 And West, which is called Paschim in Hindi. Paschim. 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 The next word to learn here is chammach, which means spoon. Chammach. 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 And the last word to learn here is kanta, which means fork. Kanta. 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 खाना खाते समय हमेशा अपने दाएं हाथ का उपयोग करें. Always use your right hand for eating. Here the new word we used is hamesha, which means always. Hamesha. 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 The verb use is called उपयोग करना in Hindi. उपयोग करना. उपयोग करना. उपयोग करना. And दाएं means right, used for indicating direction. दाएं.
दाएं, दाएं। भारतीय लोग बाएं हाथ के उपयोग को अपवित्र और अपमानजनक मानते हैं। Indians consider the use of left hand as impure and disrespectful. Let's start with the meaning of the word बाएं in this sentence. It is the opposite of दाएं, the word we have just learned. बाएं means left. बाएं, बाएं, बाएं. Next word to learn here is अपवित्र, which means impure. अपवित्र, अपवित्र, अपवित्र. And the last word to learn here is अपमानजनक, which means disrespectful. अपमानजनक, अपमानजनक, अपमानजनक. इसलिए बायां हाथ सूखा रहता है और इसका इस्तेमाल केवल पानी पीने या बर्तन पास करने के लिए किया जाता है. Therefore, the left hand remains dry and is used for drinking water or passing utensils. So, there are few new words to learn here too. Let's start with the word dry, which means सूखा, 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 सूखा. Next is the word बर्तन, which means utensils. बर्तन, बर्तन, बर्तन. Another word is पानी, which means water. पानी, पानी, पानी. And last is the verb to drink, which is called पीना in Hindi. पीना, पीना, पीना. भारतीय संस्कृति दूसरों के साथ भोजन बांटने को प्रोत्साहित करती है. Indian culture encourages sharing food with each other. There are two new words to learn here. One of them is प्रोत्साहित, which means encourage. प्रोत्साहित, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित. Other word is दूसरा, which means other here. दूसरा, दूसरा, दूसरा. There is also a verb to learn here, which is बांटना, which means to share. बांटना, बांटना, बांटना. लेकिन ध्यान रखें कि केवल परोसने वाले बर्तन या कटोरे से ही भोजन बांटें, अपनी थाली से नहीं. But make sure to only share food from the serving bowl or utensil, not from your plate. Here we are going to learn the name of different utensils. Like plate is called thali, 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 thali. Bowl is called katora, katora, katora. A small bowl is called katori, katori, katori. And serving utensils is called परोसने वाला बर्तन, परोसने वाला बर्तन, परोसने वाला बर्तन. Actually, to serve in context of food is called parosna and utensil is called bartan. Hence, serving utensils is called parosne wala bartan. अपनी थाली से दिया गया और दूसरे की थाली से लिया गया भोजन झूठा माना जाता है. Food given from one's plate and taken from others' plate is considered contaminated. Here, the word apna or apni means own. Apna, 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 apni, apni, apni. Here, apna is the male form and apni is the female one.
and contaminated in the context of food is called jhootha in Hindi. Jhootha, jhootha, jhootha. आपको अपनी प्लेट का सारा खाना खत्म करना चाहिए क्योंकि भारतीय संस्कृति में यह भोजन का सम्मान करने का एक तरीका है. You should finish all the food on a plate because in Indian culture this is a way to respect food. We have already learned so many new words used in this sentence. We're left with only 2 words here. First is finish, which is called khatm in Hindi. Khatm, khatm, khatm. Another word is tarika, which means way. Tarika, tarika, tarika. इसलिए उतना ही खाना लें जितना आप खत्म कर सकें. So take only as much as you can finish. No new words to learn here. So let's move on to the next sentence. और हाँ, याद रखिए अगर आपने अपना खाना जल्दी खत्म कर लिया है तो आपको तब तक बैठे रहना चाहिए जब तक मेजबान या मेज पर बैठा सबसे बड़ा व्यक्ति अपना भोजन खत्म ना कर ले. And yes, remember, if you have finished your meal early, you should remain seated until the host or the eldest person sitting at the table finishes the food. The first word to learn in this sentence is remember, which is called yaad rakhna in Hindi. Yaad rakhna, yaad rakhna, yaad rakhna. The next word to learn is early, which is called jaldi in Hindi. Jaldi, jaldi, jaldi. Another is the word used for eldest in Hindi. It is called bada in Hindi. Bada, bada, bada. And the last word to learn here is vyakti, which means person. Vyakti, vyakti, vyakti. जब सभी लोग खाना खा रहे हो तब मेज से उठ जाना बदतमीजी माना जाता है. It is considered rude to leave the table when everybody else is eating. The first new word or rather phrase to learn here is मेज से उठ जाना, which means leaving the table. मेज से उठ जाना, मेज से उठ जाना, मेज से उठ जाना. Another word you should learn here is sabhi, which means everyone. Sabhi, sabhi, sabhi. And the last important word to learn here is rude, which is called badtamiz in Hindi. Badtamiz, badtamiz, badtamiz. And badtamizi is called rudeness. अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, भारत में बहुत से लोग शाकाहारी हैं, इसीलिए जब आप किसी को खाने पर बुलाते हैं या उसके साथ शामिल होते हैं तो उसके पसंद और प्रतिबंधों को जानना जरूरी है. Last but not the least, many people in India are vegetarian. So when you invite or join a person for dinner, it is important to know about their preferences and restrictions. There are a lot of words in this last sentence to learn. So let us start with the word last itself. It is called antim in Hindi. Antim, antim, antim. The word महत्वपूर्ण means not least, or to put it in a better way, it means important. महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण. Another very important word to learn if you want to visit to India is shakahari, which means vegetarian.
शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी. Next word to learn here is pasand, which means preferences. Pasand, pasand, pasand. And the last word to learn is pratibandh, which means restrictions. Pratibandh, pratibandh, pratibandh. So that was all about the dining etiquettes in India. Now that you know all the key phrases and vocabulary in the story I told you, let's get back to the quiz questions. I hope you got all the answers correct by now. The first question was, what is usually served first when you arrive for dinner at an Indian home? The answer to which is option C, snacks and tea. Snacks or chai. Next question was, what must everyone do before sitting down to eat according to Indian culture? The correct answer to which is option A, wash their hands. अपने हाथ धोते हैं. The next question was, how do most people in South India and some parts of North India eat their food? The correct answer to which is option B, with their hands. हाथों से खाते हैं. The last question was, what is considered impolite if you finish your food early at an Indian meal? The correct answer to this is option A, leaving the table before others finish. जब बाकी सभी लोग खाना खा रहे हों तब मेज से उठ जाना. How many of your answers were correct? I hope all of them to be correct. Now let us review all the new Hindi words we learned in this video. भोजन शिष्टाचार, शिष्टाचार. भोजन. क्षेत्र. समुदाय. सामान्य. नियम. रीति रिवाज. आज. बात. हम. भारत. अतिथि. भगवान. अर्थ. भारतीय. मान्यता. पालन करना. मित्र. मिलने जाना. रुकना. आश्चर्यचकित. सम्मान. आदर. आमतौर. पहुंचना. घर. तुरंत. परोसना. ज्यादातर. हल्की फुल्की बातचीत. चाय. पहले. बैठना. धोना. हाथ. संस्कृति. अनुसार. अनिवार्य. गृहिणी. परिवार. खाना बनाना. मेज. जरूरत. मेजबान. ज्यादा. जोर देना. चखना. व्यंजन. स्नेह. आप. हिस्सा. उत्तर. दक्षिण. पूरब. पश्चिम. चम्मच. कांटा. हमेशा. उपयोग करना. दाएं. बाएं. अपवित्र. अपमानजनक. सूखा. बर्तन. पानी. पीना. प्रोत्साहित. दूसरा. बांटना. थाली. कटोरा. कटोरी. परोसने वाले बर्तन. परोसना. अपना. अपनी. झूठा. खत्म. तरीका. याद रखना. जल्दी.
बड़ा, व्यक्ति, मेज से उठ जाना, सभी, बदतमीज, बदतमीजी, अंतिम, महत्वपूर्ण, शाकाहारी, पसंद, प्रतिबंध. Great job sticking with us through the video. So you have learned plenty of new Hindi words today. These are going to help you while conversing in Hindi. There is also a lot you have learned about the dining etiquettes in India. Also, you have learned about the knickknacks of table manners in India. Do tell us, what was your favorite part? What surprised you the most? Remember to comment below and don't forget to like, share and subscribe for more great content like this. And if you want to be able to have real Hindi conversations with native speakers, click the link below in the description and download our PDF lessons, including all the phrases you will need in everyday life. Alvida, bye-bye. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets.